नमस्कार दोस्तों, क्लिनिकल सेंट्रिक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाए जिससे कि आपको इमीडिएट रिलीफ हो सके। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं जिनमें बीपी की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता रहता है उनके, और उनके दवाइयाँ भी चलती हैं, रेगुलर दवाइयाँ ले भी रहे हैं, फिर भी कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि उनकी दवाएं भी असर नहीं करती है और उनका ब्लड प्रेशर लोअर नहीं होता है। कभी कभी तो उनका ब्लड प्रेशर 200/100 तक भी चला जाता है, जो कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की कंडीशन भी आ जाती है। और यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर ब्लड प्रेशर कम नहीं किया जाए तो ब्रेन की नसें भी फट सकती हैं और कई डैमेज हो सकते हैं हमारे सेल्स में, ब्रेन की सेल्स में ब्लड वेसल्स फटने के चांसेस रहते हैं। और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चक्कर आते हैं, उल्टियां होती रहती हैं, ब्लड प्रेशर सीवियरली हाई रहता है और इंसान की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, सांस फूलने लग जाता है, इंसान उठने के लायक भी नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में एक ऐसी ड्रग्स दी जाए जिससे कि इमीडिएट रिलीफ दिया जाए। तो आज हम उस ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो उस ड्रग का नाम है निफेडिपाइन। निफेडिपाइन एक ओरली दी जाने वाली ड्रग है जो कि 10 mg या 20 mg और कई डोजेज ऑप्शन में अवेलेबल हैं, जिसके आप इमीडिएट दे सकते हैं और इमीडिएटली असर करती है, क्योंकि ये ऐसी दवाएं हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल जानने वाले हैं, क्या इसकी डोज देनी होती है, कैसे इसका यूज़ करना है, क्या क्या इसके इंडिकेशंस हैं, क्या क्या इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, किन लोगों में इसको नहीं देना है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह जानकारी सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए है, न कि डॉक्टर की सलाह का कोई सब्स्टिट्यूट है। तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, न कि वीडियो देखकर ही हमेशा काम चलाते रहें, दवाइयाँ लेते रहें। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं निफेडिपाइन के बारे में। तो निफेडिपाइन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस में यूज किया जाता है। और बात करें इसके इंडिकेशंस के बारे में, यानी किन किन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, तो मेनली हाइपरटेंशन में, यानी हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में यूज किया जाता है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है जिससे कि ब्लड आसानी से आ जा सके और ब्लड फ्लो बढ़ सके। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरिस यानी चेस्ट पेन की कंडीशन में भी काम आता है यह ड्रग, क्योंकि यह चेस्ट पेन को कम करता है ब्लड वेसल्स का डायलेट करके। इसके अलावा रेनॉल्ड्स फेनोमेना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे हाथों की और पैरों के जो टोज हैं और उंगलियां के टिप्स हैं वो सुन्न हो जाते हैं, उनकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, तो उन तक ब्लड पहुंचाता है, जिससे कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना में भी ये काम आता है। और बहुत सारी हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है जिनमें इसका यूज किया जाता है। और अगर बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी किन लोगों में इसका यूज नहीं करना है, किन कंडीशन में नहीं देना है, सबसे पहला है सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस, यानी हार्ट का जो वाल्व होता है वो स्टेनोसिस सिकुड़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यूज नहीं करना है। कार्डियोजेनिक शॉक में भी इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता है, इसलिए इस ड्रग का यूज नहीं करना है। और रिसेंट अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी रिसेंटली हार्ट अटैक आया है, यानी इंसान को अभी 1 महीने पहले ही हार्ट अटैक आया है, 4 वीक पहले हार्ट अटैक आया है, तो अभी इसका यूज नहीं करना है। और बहुत सारी कंडीशंस हार्ट रिलेटेड हैं जिनमें इसका यूज नहीं करना होता है। इसके अलावा अगर आपको निफेडिपाइन या किसी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग से एलर्जी है तो आपको बिल्कुल भी इस दवा को यूज नहीं करना है, इस दवा को अवॉइड करना है। और अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं डिजीनेस, हेडेक, इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस और फैटिक जैसी कंडीशन आपको दिखाई जा सकती है। इसके अलावा एंकल स्वेलिंग, कॉन्स्टिपेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। और अगर लेस कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, यानी जो बहुत कम दिखते हैं लेकिन दिख सकते हैं आपको, तो उनको नजरअंदाज नहीं करना है। तो लेस कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लाइट हेडनेस, मसल क्रैम्प्स, विजन चेंजेस, स्किन रैशेज, जॉइंट पेन एंड बहुत से और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा सीरियस साइड इफेक्ट जिनमें आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, तो चेस्ट पेन, इर्रेगुलर हार्ट बीट, फेंटिंग, स्वेलिंग ऑन द फेस, लिप्स, टंग एंड थ्रोट। इसके अलावा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ऐसी कंडीशंस में आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है और इस दवा को बिल्कुल बंद करके तुरंत डॉक्टर से मिलें। और डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है।
तो अगर कैप्सूल फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले आपको 10 mg दिया जाता है दिन में 3 बार डॉक्टर्स के द्वारा, और आपके डॉक्टर चाहे तो इसकी डोज को बढ़ा भी सकते हैं आपकी कंडीशन के अनुसार। और चिल्ड्रंस के बारे में बात करें तो इसके यूज और डोज डॉक्टर के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। हम वीडियो में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम जनरल एडल्ट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स भी आती हैं इसकी, जिसकी हम सबसे पहले 30 से 60 mg दिन में 1 बार देना है, और फिर वही डॉक्टर आपके बढ़ा सकते हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से। और इस दवा को 90 mg दिन में 1 बार से ज़्यादा बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि 90 mg मैक्सिमम डोज है पर डे की इसकी। और निफेडिपिन की डोज आपकी कंडीशन के आधार पर, आपकी एज के आधार पर, आपकी किडनी फंक्शन के आधार पर अलग अलग हो सकती है, अलग अलग दी जा सकती है। आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कितनी डोज देनी है आपको। और वीडियो के लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, न कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई डॉक्टर की सलाह का कोई अल्टरनेटिव है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यह सिर्फ जानकारी के तक ही रखें, लेकिन डॉक्टर्स से सलाह जरूर ले अगर आपको कुछ भी ऐसी कंडीशन दिखाई देती है तो। और वैसे तो निफेडिपाइन आप 1 बार यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में जब आपको हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन हो रही है, आपके किसी रिलेटिव को या आपके पास में किसी मरीज को ऐसी कंडीशन हो रही है, तो आप तुरंत जाकर ये दवा आपको दे सकते हैं मरीज को, जिससे कि उसको तुरंत आराम हो जाए। और 1 बार आराम हो जाए तो फिर आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए। और जैसे ही दवा दी आपने, थोड़ा ब्लड प्रेशर कम होगा, थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। उसके बाद डॉक्टर जानता है कि उसको क्या इलाज देना है, क्या उसका ट्रीट करना है, कैसे उसको परमानेंट रिलीफ दिलाना है। तो निफेडिपाइन को सोच समझ कर ही यूज करना चाहिए। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दवा को जिन लोगों में यूज नहीं करना है वो है लोअर ब्लड प्रेशर वाले मरीज। जिन लोगों में हाइपोटेंशन की कंडीशन है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, लो बीपी की समस्या है, उन लोगों में बिल्कुल भी इस दवा का यूज नहीं करना है, क्योंकि यह दवा ऑलरेडी ब्लड प्रेशर को कम करती है। और जिन लोगों में ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम रहता है तो उनमें सीवियरली लो हो जाएगा, तो डेथ तक भी हो सकती है और उनकी गंभीर हालत भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर पहले से ही लो हो रहा है। फिर ये ड्रग और ज्यादा लो करेगी, तो बहुत ज्यादा लो होने के कारण ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट तक प्रॉपर सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इस कंडीशन का ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर वाले मरीज को तो देना है, लेकिन हाई वाले को देना है, ना कि लो ब्लड प्रेशर वाले को। तो ये ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको इमरजेंसी होने से बचा सकते हैं लोगों को। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी जानकारी वाली लगी होगी। तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।